इस प्रकार अभी हमने विक्रांत जी भाई साहब के माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से कक्षा सुनी। अभी हमारी न्याय दीपिका कक्षा जो कि विगत महीनों से चल रही है, जिसमें हमने न्याय दीपिका ग्रंथ का प्रथम प्रकाश, द्वितीय प्रकाश एवं तृतीय प्रकाश में अनुमान की चर्चा चल रही है और अनुमान में भी हेतु की चर्चा करते हुए हेत्वाभास की चर्चा चल रही है। और आप लोग भी इतने सारे विषयों को पढ़कर आए हैं, निश्चित ही आप लोग भी एक स्वयं में अपने आप में विद्वान बन गए हैं, क्योंकि जब हम इतने सारे न्याय के विषयों का थोड़ा भी ज्ञान कर लेते हैं तो वो एक विद्वान बनने के लक्षण उसमें आ जाते हैं। जो व्यक्ति कम से कम अनुमान की, व्याप्ति की, अन्यथा अनुपत्ति इत्यादि जानता है, वो वास्तव में स्वयं के लिए मोक्ष मार्ग में तो वो विद्वान ही है, वो अपना कल्याण तो कर ही सकता है। आज हम आदरणीय भाई साहब को अनेकों कक्षाओं में तो सुन ही रहे हैं, परंतु आज उनका कुछ स्वास्थ्य बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं होने के कारण हम आज आपकी सुनेंगे। यानी कि आपने जो पढ़ा है आप अपने अनुभव बताएंगे या फिर न्याय की बातें, न्याय का महत्व, और एक तो प्रण सभी को लेके जाना है कि आज की 1 घंटे की कक्षा में जितने भी लोग उपस्थित हैं सबको कम से कम मंगलाचरण तो याद करके ही उठना है। तो ये आप सबको आज की कक्षा में प्रतिज्ञा लेनी है। और भी हम चर्चा भी करेंगे, आपके प्रश्न भी सुनेंगे, आपसे भी प्रश्न पूछेंगे। प्रज्ञा दीदी भी हैं, श्रुति हैं, सभी लोग हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मंगलाचरण से ही कक्षा को प्रारंभ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लीजिए। श्री वर्धमानमर्हन्तं नत्वा बाल प्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। तो इस मंगलाचरण को हम अनेकानेक बार पढ़ चुके हैं, इसका अर्थ भी जान चुके हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आज की कक्षा में यही है कि इस मंगलाचरण का बिल्कुल सामान्य अर्थ आपको बताना है। बिल्कुल सामान्य अर्थ कोई भी बता सकता है, हैंड रेज कर सकते हैं। और उसके पहले मंगलाचरण बोलना भी है, पहले आपको ये 2 लाइन का मंगलाचरण बोलना है और इसका सामान्य अर्थ आपको बताना है। कोई भी हैंड रेज करे और बताएं। हाँ हाँ, संध्या जी, प्रदीप जैन का हाथ उठा है। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, यही लाइन बोलने की कि अलग मंगलाचरण बोलने का? नहीं नहीं, ये जो न्याय दीपिका ग्रंथ का मंगलाचरण है इसका नहीं, वाचन आप। यही हाँ लाइन जी, बोलने की कि अलग मंगलाचरण बोला तो चलेगा? नहीं नहीं, यही न्याय दीपिका ग्रंथ का मंगलाचरण। नहीं, यही नहीं जमेंगे, उसका अर्थ बताती हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। कि हमारा अब शास्त्र चालू करने का उसका मंगल हो, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। नहीं नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है, परंतु जो हम दीपिका ग्रंथ को पढ़ते समय उसका मंगलाचरण कर रहे हैं उसका अर्थ आपको बताना है। चलिए अभी मैं अर्थ पहले श्रुति से बुलवाऊंगा, पहले आपको श्रुति जी उसका अर्थ बताएंगी, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। तो हाँ वही बताने का क्या वापिस हमको? हाँ हाँ, फिर आपको ध्यान से सुनना है, फिर वही आपसे पूछा जाएगा। हाँ हाँ, बोलिए। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भं न्यायदीपिका। तो ये मंगलाचरण है। इसमें श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार कहते हैं। श्री वर्धमान में यहाँ पर देव सात गुरु तीनों ही गर्भित हो जाते हैं। श्री मतलब लक्ष्मी भी, और श्री में अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त जो अहम भगवान है वे भी आ जाते हैं। वर्धमान स्वामी को भी नमस्कार कर सकते हैं और अंत दीपक कहकर 24 तीर्थंकरों को भी हम यहाँ पर नमस्कार किया है ऐसा अर्थ ले सकते हैं। और गुरु देव शास्त्र हो गए, और गुरु में जो
जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है उनके गुरु श्री वर्धमान भट्टारक थे। इस प्रकार से हम यहाँ पर गुरु को भी ले सकते हैं। तो श्री वर्धमानम अरहंतम नत्वा बाल प्रबुद्धयो, नत्वा मतलब नमस्कार, उनको नमस्कार करके, देवता गुरु को नमस्कार करके, बाल प्रबुद्धय, बाल जो अभी न्याय की, जो न्याय में अभी बाल हैं, जिन्हें अभी उनका ज्ञान नहीं है, उनके लिए नत्वा बाल प्रबुद्धे विरच्यते, मैं रचता हूँ, मैं लिखता हूँ, विरच्यते मित स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका, मैं मित स्पष्ट और संदर्भ ग्रंथ, ऐसा न्याय दीपिका ग्रंथ को मैं लिखता हूँ, ऐसा आचार्य मंगलाचरण करते। हाँ, बहुत अच्छे से अर्थ इस न्याय दीपिका के मंगलाचरण का बताया है। फिर भी सरल शब्दों में मैं एक बार और बता दूं। देखिए, श्री वर्धमान मरहंतम, श्री अर्थात अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी, यानी कि जो अरहंत भगवान है वो अंतरंग यानी कि अनंत गुणों की, अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी से युक्त है और बहिरंग लक्ष्मी से भी समव शरण आदि विभूति से युक्त है। श्री वर्धमान मरहंतम, यहाँ पर हम महावीर स्वामी को भी ले सकते हैं, परंतु जो आचार्य यानी कि अभिनव धर्म भूषण जी यति, उनके आचार्य का नाम भी वर्धमान स्वामी है, वे उनको भी साथ में नमस्कार कर रहे हैं और साथ में वर्धमान अरहंत को भी नमस्कार कर रहे हैं। तो श्री वर्धमान मरहंतम नत्वा यानी कि नमस्कार करके, नत्वा यानी कि नमस्कार करके, तो नमस्कार करके क्या कर रहे हैं, बाल प्रबुद्धये, श्री वर्धमान मरहंतम नत्वा बाल प्रबुद्धये। इसकी व्याख्या आदरणीय भाई साहब बहुत अच्छी तरह करते हैं। यानी कि बाल, देखिए बालक का अर्थ मात्र उम्र में बालक नहीं हुआ करता है। बालक का अर्थ होता है यदि कोई 80 साल का वृद्ध है परंतु न्याय के विषय में उसका ज्ञान नहीं है तो वो न्याय की दृष्टि से बालक है। यदि वो जैसे हम हैं तो हम मैथ्स की दृष्टि से हम उसको नहीं जानते तो हम मैथ्स के बालक हैं। तो यानी कि जो जिस विषय में अवंचक है, उस विषय का ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ है, वो उस विषय का बालक है। तो जो आचार्य ने ये न्याय का ग्रंथ लिखा है वो हम जैसे बालकों के लिए लिखा है। अब कोई कहे कि हम तो 35 साल के हो गए, हम कैसे बालक हैं, तो ये हम भी न्याय के विषय में बालक हैं, इसलिए हमारे लिए ग्रंथ लिखा गया है। उन बालकों को प्रबुद्ध करने के लिए बालक प्रबुद्धये, बाल प्रबुद्धये और विरच्यते, विरच्यते में भी एक विशेष बात है कि लिखा जाता है। वे लिख रहे हैं ऐसा नहीं, मैं लिख रहा हूं ऐसा नहीं, विरच्यते, ये लिखा जाता है। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, 3 विशेषताएं बताते हैं, मित, स्पष्ट और संदर्भ। क्या, एक तो मित है, मित का मतलब सीधी सरल बात कही जाएगी, सीधी शॉर्ट में बात कही जाएगी। मित यानी कि जो बालक के लिए लिख रहे हैं तो सबको समझ में आनी चाहिए। दूसरी स्पष्ट, इधर उधर घुमाकर बात नहीं होगी, जो बात सीधा कही गई है वो न्याय में सीधा तर्क देकर सीधी कही जाएगी। दूसरी बात स्पष्ट। तीसरा संदर्भ, कि ये मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूं। हमने जब न्याय दीपिका ग्रंथ पढ़ी, पग पग पर आचार्य ने अपने ऊपर के आचार्यों के अनेक ग्रंथों के उदाहरण दिए, प्रमाण परीक्षा, परीक्षा मुख इत्यादि जगह जगह अनेकों ग्रंथों के उदाहरण दिए। तो मित, स्पष्ट और संदर्भ, इस प्रकार उन्होंने ये 3 विशेषताएं इस ग्रंथ की बताई मंगलाचरण में। तो विरच्यते मित स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका, इस प्रकार ये न्याय दीपिका ग्रंथ लिखा जाता है। इस प्रकार सीधा सरल इस मंगलाचरण का अर्थ है। अब मैं चाहूंगा कोई भी अपने सरल शब्दों में इस मंगलाचरण को पहले बोले, फिर उसको इसका अर्थ बताए, कोई भी। हाँ जी, हैंड रेज कर सकता है कोई भी। हाँ, दीपाली जी का हैंड रेज हुआ है। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। यहाँ पे श्री वर्धमान भगवान को
अरहंत को नमस्कार करके जो मति से बाल है, बाल भी 3 प्रकार के होते हैं, बुद्धि से, शरीर से, कद से। तो यहाँ पे जो बुद्धि से बाल है उनके लिए ये शास्त्र रचा जा रहा है, जो मित कम से कम शब्दों में स्पष्ट और आगम ग्रंथों का, पूर्वाचार्यों के जो आगम ग्रंथ है उसका रेफरेंस, संदर्भ लेके किया गया है, ऐसा बता रहे हैं। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया अर्थ आपने बताया है। और अब दूसरा जो हाथ उठा हुआ है संतोष जी का, उनको भी हम ये प्रश्न पूछते हैं, फिर उसका अर्थ बताएं। जी जी इको कर रहा है जी। चलिए कोई बात नहीं, शायद से कोई संदेश, शायद उनके पास कोई दूसरा डिवाइस चालू है जिस वजह से इको हो रहा है। आपका कोई दूसरा डिवाइस? हाँ जी, श्रीवर्धमान हेलो। चलिए इतने हम किसी और के पास जाते हैं, इतने हम और कोई सुनाना चाहे तो हम उससे सुनेंगे, फिर इसके बाद हम संतोष जी के पास आएंगे। हाँ, और कोई इस विषय में सुनाना चाहेगा? अशोका जी हैं और संध्या जी हैं, आप लोग भी। हाँ, अशोका जी का फिजिकली हैंड रेज हो रहा है, मैं उनको पूछता हूँ। हाँ जी, जी बोलिए। हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी अस्पष्ट आ रही है, एक बार पुनः आप सुनाएं। अच्छा, मैं फैन बंद करती हूँ। चलिए कोई नहीं, हम पुनः अपना चेंज करते हैं। आशीष जी का हाथ उठा हुआ है, आशीष जी को प्रश्न पूछते हैं। हाँ आशीष जी। सबको जय जिनेन्द्र बोलता हूँ। श्री वर्धमान मरहंतम नत्वा बाल प्रबुद्धिये विरच्यते स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। श्री का मतलब जिनके जो समोचरण में है, श्री युक्त है, और वर्धमान का अर्थ यहाँ पर महावीर भगवान के लिए भी है, और ऐसा भी है कि जिनका अतिशय बढ़ता जा रहा है। अरहंत का मतलब ये है कि जिन्होंने 4 घातिया कर्म को काट दिया है, और ऐसे वर्तमान भगवान को नमस्कार करके, जिससे कि जो न्याय शास्त्र में अभी नए नए आए हैं, जिनकी बाल बुद्धि है, उनके लिए कम शब्दों में स्पष्ट और संदर्भ का अर्थ है कि जिनको वे अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, अलग अलग ग्रंथों से जिनको बताया जा रहा है, ऐसी न्याय दीपिका नाम का शास्त्र का को लिखा जा रहा है। जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अर्थ आपने बताया है। चलिए इस प्रकार हमने 2-3 लोगों से ये प्रश्न पूछा। आप लोग कक्षा के अंत तक
हाँ, संतोष जी को हम पुनः पूछ ले रहे हैं। उनका हाथ पहले, उनका माइक स्पष्ट था। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मिति स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। तो वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान, इन 5 विशिष्ट अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी को अथवा अंतरंग और बहिरंग विभूति के से प्रकर्ष को प्राप्त समस्त जिन समूह को नमस्कार है। मतलब इसका अर्थ ये है कि वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके में आचार्य धर्मभूषण यति कहते हैं कि जिनकी बुद्धि बालक के सदृश है और बालक के सदृश है और जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ है, उनको विवक्ष्यते लिखा जाता है, उनके लिए यह ग्रंथ लिखा जाता है। और इस ग्रंथ में मित मतलब कोई घुमा फिरा कर कोई बात नहीं कही गई है, मित है, स्पष्ट लिखते हैं। और संदर्भ और जो विषय है, जिसका जो विषय का ज्ञान देना है उसके बारे में इस न्याय दीपिका ग्रंथ में मैं आचार्य धर्मभूषण यति उसके बारे में, न्याय दीपिका के बारे में लिखता हूँ। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा अर्थ आपने मंगलाचरण सुनाकर उसका अर्थ बताया। चलिए, अभी जो बाकी के लोग बचे हुए हैं उनको भी हम अंत में पूछेंगे, जिससे थोड़ा रिपीटेशन ना हो। अब हम एक प्रश्न चेंज करते हैं। बहुत ताजा प्रश्न है, बहुत ताजी चर्चा है, अभी अभी रिसेंटली होकर चुकी है, और जिसके माध्यम से भाई साहब का अत्यंत सुंदर चिंतन हमारे सामने आया है, जो कि है अनुमान की चर्चा करते समय कारण और साधन की चर्चा। कि हम बार बार कारण और साधन को मिला देते हैं, हम कारण को साधन बोल देते हैं, साधन को कारण बोल देते हैं, परंतु इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो सबसे पहले आदरणीय प्रज्ञा दीदी हमारे बीच में विराजमान है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे हमें इस कारण और साधन के अंतर की जो चर्चा है ज्ञापक, और हाँ, प्रज्ञा दीदी से निवेदन है। आदरणीय अभय जी भाई साहब भी हमारे बीच में विराजमान हैं, वे भी हमारी कक्षा में हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा। आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब ने तो इस विषय को बहुत खोला ही है, वे भी हमारे को बताएंगे कि कारण और साधन में क्या विशेष अंतर है, उनसे निवेदन करूंगा। आदरणीय अभय जी भाई। जय जिनेन्द्र सभी को। आवाज आ रही है? जी जी। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मेरे को? हमको आ रही है, आपकी आवाज आ रही है हमको। वीर सागर की आवाज सुन के तो हम खुश हो गए। नहीं हमको आ रही है आज। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ। देखो, ये थोड़ी सी तो 1 मिनट की भूमिका ये है कि आप लोग अपने समय का सदुपयोग इतने गंभीर ग्रंथ को पढ़ने समझने में कर रहे हैं। और मेरा भी ये प्रिय विषय है, और जब से मैंने वीर सागर की कक्षाएं सुनना प्रारंभ किया है, विशेषकर आप्त परीक्षा की नियमित रूप से, तब से मुझे और ज्यादा इसमें रस आने लगा। कारण और साधन, इन दो की बात अपन करें तो कारण तो उसे कहते हैं जिससे कार्य की उत्पत्ति में जो कारण होता है, और कारण के भेद अलग हैं, साधन के भेद अलग हैं। कारण है उपादान और निमित्त, इन 2 रूपों में कारण की चर्चा न्याय ग्रंथों में आती। यद्यपि आध्यात्मिक या द्रव्यान योग की दृष्टि से निमित्त को उपचार मात्र से कारण कहते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है कि न्याय शैली में ये उपचार को उतना ज्यादा भाव नहीं दिया। अलंग शक्ति भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा,
हेतु द्वय से उत्पन्न होने वाला कार्य जिसका लिंग यानी चिन्ह है, ऐसी समंत भद्राचार्य की कारिका है। तो कारण के दो भेद हैं, उपादान और निमित्त। और कारण उपादान कारण तीन तरह का होता है, आप जानते हैं, त्रिकाली उपादान, अनंतर, पूर्व, क्षणवर्ती। लेकिन कारण का लक्षण ये है, एक ऐसी भी व्याख्या आती है कि जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति ना होवे ये भी व्याख्या आती है। लेकिन कारण स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, इसलिए मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य है, वहां कोई साधन, वो जो साधन जो आप पूछ रहे हो वो साध्य का ज्ञान कराने वाला साधन अलग चीज है। और एक साधन शब्द का प्रयोग होता है छठ कारकों में, तो वो भी कारणों में शामिल हो जाता है। कारक कार्य के प्रति व्यापार भाव से जो परिणमित होता है उसे कारक कहते हैं। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान इत्यादि में, जैसे कुम्हार के लिए घड़ा बनाने में व्यवहार से देखा जाए तो उसके जो चक्र हैं, दंड इत्यादि है, जो भी सामग्री है वो व्यवहार से करण में शामिल होती। निश्चय में तो उसी द्रव्य में वही करता है, उसी का परिणमन कर्म है, और उसी की जो परिणमन करने की शक्ति है वो करण है, वो साधन है। तो वो मैटर अलग है कि व्यवहार से षटकारक क्या है और निश्चय से षटकारक क्या है। मैं तो साधन शब्द के प्रति सावधान कर रहा हूं कि जब षट कारकों की चर्चा होवे तो साधन शब्द का अर्थ अलग होता है, करण कारक को साधन कहते। और जब अनुमान का प्रसंग होता है, जहां साध्य का ज्ञान कराने वाला जो अविनाभावी चिन्ह है उसे साधन कहते। मैं एक वो टिप्स आपको देता हूं कि दादा ने त्याग और दान का अंतर समझाने के लिए कौन सी कला अपनाई कि जहां त्याग शब्द लागू होता है वहां दान रखो, और जहां दान शब्द लागू होता है वहां त्याग रखो। पता चल जाएगा क्या अंतर है। औषधि त्याग और औषधि दान, आहार त्याग और आहार दान, कितना फर्क समझ में आ जाता है मात्र शब्द परिवर्तन से। ऐसे धुआं अग्नि के ज्ञान उत्पन्न करने में ज्ञान का साधन है, तो क्या कारण भी है? धुएं से अग्नि उत्पन्न होती है क्या? अग्नि तो उत्पन्न ईंधन से होती है। ईंधन में है अग्नि छुपी हुई शक्ति, जैसे आत्मा में परमात्मा की शक्ति है वैसे ईंधन में अग्नि छुपी हुई होती है, इसलिए ईंधन ही अग्नि का कारण है। ये भी ईंधन उसकी पूर्व पर्याय समझ लो। और ज्यादा गहराई में जाना हो तो अग्नि ही अग्नि का कारण है। खैर अपन को उस ट्रैक पे अभी नहीं जाना है, लेकिन इतना तो पक्का है ना कि धुआं अग्नि का कारण नहीं है, बल्कि उसमें उल्टा कर देंगे। अगर कारण खोजना होगा तो घर में मच्छर अच्छर भगाने के लिए धुआं उत्पन्न करना होवे तो अग्नि जला लो, नीम के पत्ते जला लो, उससे धुआं हो जाएगा, उससे मच्छर भग जाएंगे। तो अग्नि कारण है और धुआं कार्य है। ये कारण कार्य की मीमांसा हो गई। लेकिन साधनात् साध्य विज्ञानम में तो जो धुआं से अग्नि का ज्ञान किया, तो जिस अविनाभावी हेतु से या अविनाभावी जिस चिन्ह से समझ लीजिए किसी साध्य विशेष का ज्ञान कराते हैं उसे साधन कहते हैं। तो कार्य की उत्पत्ति में जो नियम से साधन भूत है या कारण भूत है या कार्य रूप स्वयं परिणमता है वो कारण है। और जो अविनाभावी है साध्य का, मतलब उसके होने पर ही होएगा, अन्यथा नहीं होगा। अविनाभावी के लिए अपने यहाँ एक बहुत सुंदर शब्द है, अन्यथा अनुपत्ति। तो अन्यथा अनुपत्ति, अदरवाइज वो हो ही नहीं सकता। अग्नि के अभाव में धुआं हो ही नहीं सकता, इसलिए धुआं अग्नि का साधन बन जाए। इतना वफादार है वो। अब इसमें किसी को कोई प्रश्न पूछना हो या विशेष खुलासा करना हो तो फिर आप लोगों के विचार आमंत्रित है, प्रश्न आमंत्रित है। कारण
जी हाँ, बहुत सारे श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें सहज ही आपका समागम प्राप्त हुआ है। किसी को कोई भी न्याय के विषय में कैसा भी कोई प्रश्न हो तो आप आदरणीय भाई साहब के सामने रख सकते हैं। कारण और कारण। एक प्रश्न आया है यहीं से। कारण और कारण में क्या अंतर है? तो अगर अपन 60 कारकों को कारण के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि वो पूरे 6 कारक ही कार्य की उत्पत्ति में समझ लो सम्मिलित होते हैं, तो करण उसमें एक पॉइंट है बराबर, और कारण जो है वो सभी हैं, 6 हैं। वीर सागर जी कुछ इसमें प्रकाश डालें तो अच्छा लगेगा। हाँ नहीं, एक थोड़ा सा ये जोड़ना चाह रहा हूं कि तत्व मीमांसा 2 तरह की होती है। एक जो जितनी भी फिलॉसफीज है, उस फिलॉसफी में दो दृष्टि से विचार किया जाता है। एक को कहते हैं कारक तत्व मीमांसा और एक को कहते हैं ज्ञापक तत्व मीमांसा। तत्व ही 2 तरह के बताए हैं, एक कारक तत्व, एक ज्ञापक। जैसे ये जगत क्या है, कैसे बना है, कौन बना रहा है, कैसे चल रहा है, तो इस पर जब विचार होगा तो उसका नाम होगा कारक तत्व मीमांसा। लेकिन उस जगत के बारे में जो हम ज्ञान कर रहे हैं, हमारा वो ज्ञान सही है कि नहीं, उसकी तुलना करना, उसका विमर्श करना, उसकी समीक्षा करना, वो ज्ञापक। जैसे अग्नि कैसे पैदा होती है, एक तो ये विचार है, और एक अग्नि का ज्ञान कैसे हो, एक तो अनुभूति होती कैसे, एक तो उसके जनक कारणों की चर्चा होती है, उसके उत्पादक कारणों की चर्चा, और एक उसके ज्ञापक कारणों की चर्चा होती है। तो जब ज्ञापक कारणों की चर्चा होती है वहां साधन शब्द का इस्तेमाल होता है, और जब कारक तत्व की चर्चा होती है तो वह कारण बोला जाता है। जैसे न्याय शास्त्र में तो ये बात बराबर बोल, जैसे नार्थालोकं कारणम, अर्थ और आलोक ज्ञान के कारण नहीं है। कारण नहीं है माने जनक कारण नहीं है, उत्पादक कारण नहीं, उत्पादक कारणों का निषेध है। और धूम अग्नि का साधन है, तो साधन माने साधन ही है। लोक में तो ऐसे प्रयोग बहुत चलते हैं कि साधन की जगह कारण, कारण की जगह साधन। जैसे ये बोल देंगे कि भाई ये शिक्षा के साधन है, कार बस ट्रेन ये यात्रा के साधन है, पर वास्तव में बस ट्रेन साधन नहीं है, कारण है। वो करण कारक वाले साधन जरूर है। तो एक ये भ्रम करण कारक से कभी कभी थोड़ा होता है, लेकिन अपन 2 मीमांसा अलग अलग रखेंगे ना, कारक तत्व मीमांसा और ज्ञापक तत्व मीमांसा, तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा एकदम। यही बात है वीर सागर। हाँ भाई साहब, एक दिक्कत ये होती है कि अपने ग्रंथों में हेतु शब्द का प्रयोग दोनों संदर्भों में हो जाता है। हाँ बराबर बराबर। अनुमान में प्रतिज्ञा हेतु, हाँ तो ये तो प्रतिज्ञा और हेतु तो अनुमान के अनिवार्य अंग हैं, और कारण के लिए भी हेतु बोल देते हैं, हेतु द्वयास्पद। तो अभी मैंने एक छोटा सा लेख लिखा है साधन और कारण करके। अच्छा। और उसमें ये बात खोली है कि ऐसा क्यों होता है, फिर कि शास्त्रों में क्यों ऐसा कर। तो कहा कि कारणों की खोज का ही नाम दर्शन शास्त्र है, समीचीन कारणों की खोज को ही फिलॉसफी कहते हैं। और जो ज्ञापक कारण है वो भी है तो कारण ही नहीं, वो ज्ञान का कारण है। ये वो उत्पादक कारण है, ये ज्ञापक कारण है, पर है दोनों कारण, इसलिए उसको इस रूप में कारण कहते हैं। मतलब हेतु के 2 भेद हो गए, ज्ञापक हेतु और कारक हेतु। बराबर, हेतु ही 2 तरह का हो जाएगा फिर। चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ बढ़ाओ संदेश। जी भाई साहब, हम क्या ही बोलेंगे। आदरणीय अभय जी भाई साहब हमारे बीच में विराजमान हैं, हम तो अब क्या ही बोलेंगे। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे उपस्थित हैं तो हमारे श्रोताओं को न्याय की रुचि बराबर कैसे बने रहे, कैसे उसका महत्व हमारे ख्याल में आता रहे, उनसे निवेदन करूंगा कि वे हमको उद्बोधन प्रदान करें। और ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है यार, इससे अच्छा तो कोई न्यायदीप का कई प्रश्न पूछ लेते। कैसे बढ़े, इसका तो सही प्रयोग वीर सागर जी कर रहे हैं। वो जितने अच्छे ढंग से मतलब प्रवचन की शैली में जाने के बजाय
उस विषय की नस नस खोलते हैं और सरल भाषा में और प्रभावपूर्ण शैली में, इससे न्याय की प्रति बच्चों को जो घबराहट होती है वो खत्म हो जाती है और पढ़ने के प्रति रुचि होती है। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात मैं आपको बताऊं कि सोनगढ़ के संपर्क में आने के पहले ही मुझे समझ लीजिए सोनगढ़ में संपर्क आने के बाद और जयपुर का विद्यालय खुलने के बीच में मेरी लाइफ में 10 साल का अंतर था। तो उस समय मैं गुरुदेव से प्रभावित होकर अध्यात्म ग्रंथ, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार वगैरह का व्यक्तिगत स्वाध्याय 5-7 ग्रंथों का अच्छी तरह से हो गया था। लेकिन जब मैं जयपुर आया और वहाँ ये न्याय ग्रंथ मैंने पढ़े, मतलब न्यायदीप का, परीक्षा मुख वगैरह, तो मुझे वो अध्यात्म ग्रंथों में और गहराई भाषित होने लगी। और उसका ये न्याय तो ठोस धरातल है, मतलब जैन न्याय जो है पूरा वस्तु दर्शन है। आप देखिए, एक सर्वज्ञता ऐसा सुंदर तत्व है जो ऐसे हमें दो राहे पर खड़ा कर देता है कि हम न्याय की ओर भी जा सकते हैं और अध्यात्म की ओर भी जा सकते हैं। तो गुरुदेव ने तो सर्वज्ञता का जो स्पष्टीकरण किया वो आध्यात्मिक दृष्टि से किया कि सर्वज्ञता की श्रद्धा किसे कहते हैं, कैसे होती है, वो सम्यक दर्शन के लिए क्यों जरूरी है और क्रमबद्ध पर्याय का क्या स्वरूप है। तो गुरुदेव ने पूरा अध्यात्म के एंगल से इतने बड़े न्याय ग्रंथ को उन्होंने प्रस्तुत किया, न्याय के विषय को। और अपन न्याय की शैली पे जावे तो सिद्ध करोगे सर्वज्ञ होते कि नहीं होते। सर्वज्ञ सिद्धि तो न्याय का प्रसिद्ध मतलब महत्वपूर्ण प्रकरण है ही। तो ये न्याय और अध्यात्म एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। दूसरी एक बात मुझे बहुत गहराई से भाषित होती है कि आत्मख्याति टीका जो अध्यात्म रस से भरपूर है, उसकी शैली अध्यात्म की है, न्याय की है। जैसे 17वीं 18वीं गाथा में बिल्कुल अनुमान की भाषा का प्रयोग है, तथोपत्ति अन्यथा अनुपत्तिभ्याम यानी तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करोगे तो तथोपत्ति होगी, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा तो अन्यथा अनुपत्ति यानी मुक्ति भी नहीं होगी। तो वहां पे उन्होंने कारण के रूप में ही सही, लेकिन अन्यथा अनुपत्ति और तथोपत्ति शब्द का प्रयोग किया। इसी तरह जब आश्रव और आत्मा के भेद ज्ञान का प्रकरण आया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी आश्रव से निवृत्ति हुई कि नहीं हुई, दो पक्ष लेके परीक्षा करते हैं। तो परीक्षा करने की भी उन्होंने शैली उसमें अपनाई है। तो अगर हम मान लीजिए थोड़ा बहुत हमें अपने पढ़ाई में ये द्रव्य संग्रह में, तत्वा सूत्र में, आजकल समय सार का जो मौसम चल रहा है उस हिसाब से अगर अपने को अध्यात्म का परिचय थोड़ा बहुत है तो उसको अगर अपन न्याय से जोड़ें तो अब देखो दादा ने भी पूजन साहित्य में न्याय की झलक दिखाई। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्री से ज्ञान उपजता है, ये मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। इस तरह से उन्होंने मतलब इसको एक अन्यथा अनुपत्ति के फार्मूले से इस तरह की बात की तो वस्तु बहुत उसका जर्रा जर्रा खुल जाता है। जैसे कि सिटी स्कैन में सब अंदर की चीजें मालूम पड़ जाती है, तो न्याय वास्तव में अध्यात्म का सिटी स्कैन जैसा है। तो इस दृष्टि से उसकी उपयोगिता समझेंगे तो उसको पढ़ने में रुचि होगी। और हमें कोई बहुत बड़े न्यायविद बनना हो, वह कोई अगर न्याय के ग्रंथों में पीएचडी करना चाहे वो बात अलग है, वो उसकी विशेष योग्यता है। लेकिन सामान्य स्वाध्याय के हिसाब से तो मैं समझता हूँ परीक्षा मुख और न्यायदीप का ये प्रारंभिक ग्रंथ है। और सर्वज्ञ सिद्धि समझना हो वे विशेष रूप से तो आप्त परीक्षा है या अपने जी प्रमेय रत्नमाला वगैरह है, ऐसे 2-3 ग्रंथों के लेकिन पक्का होना चाहिए न्यायदीप का और परीक्षा मुख। ये पहाड़े जैसे हैं जो 2 दूनी 4 2 3 6 वगैरह अपन टेबल पढ़ते हैं ना बच्चे लोग, उसके आधार पर पूरी गणित होती है। अगर यही नहीं है तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये न्याय भी बड़ा प्रिय विषय है। जैसे गुरुदेव ने समय सार रूखा माना जाता था,
लेकिन गुरुदेव ने इस ढंग से प्रस्तुत किया कि अब लोगों को उसी में ही रस आता है। दूसरी क्रिया कांड या व्यवहार प्रधान बातें जान जरूर लेते हैं, लेकिन उसमें हमारा वीर्य उल्लसित नहीं होता है जितना कि स्वानुभूति वाले प्रकरणों में होता है। हजारों बार वो प्रकरण चर्चा करें, पूछें, वही प्रश्न आवे, तो भी न वक्ता बोर होता है न श्रोता बोर होते। इतना उसको रसप्रद बना दिया। ऐसे ही ये प्रयोग हो रहा है, समझ लो आप लोगों की कक्षाओं के माध्यम से, वीर सागर जी के योगदान से, कि जब न्याय भी जो रूखा और कठिन, गणित जैसा कठिन माना जाता है, वो भी रसप्रद होने लगा। तो उसको समझ में आएगा तो रस आने लगेगा, और तो कोई बात है नहीं। जी भाई साहब, मेरा एक नीति वाक्यामृत ग्रंथ है एक अपना, नीति वाक्यामृत। हाँ, उसमें ऐसा लिखा है, आन्वीक्षिकी अध्यात्म विषये। अच्छा, सूत्र है नीति वाक्यामृत में, तो उसमें एक सूत्र दे रखा है, आन्वीक्षिकी अध्यात्म विषये, मतलब न्याय विद्या मुख्य रूप से अध्यात्म के लिए बनाई, विकसित की गई है। बोलो। हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, आपने आगम प्रमाण दे दिया। हाँ, आन्वीक्षिकी अध्यात्म विषये। खेमचंद के शायद, खेमचंद कुछ कह रहे थे। अच्छा, मुझे पता नहीं, हो तो बोलने दो। अच्छा है, बहुत लगा बढ़िया। संदेश है। नहीं, उधर कोई झलक सी दिखी थी। अच्छा, नहीं भाई साहब, नहीं। हाँ, ठीक है जी। और कोई भी श्रोतागण कैसा भी प्रश्न, कोई भी विचार अपने रखना चाहे तो वो आमंत्रित हैं। अभी हमें सहज समागम इतने बड़े बड़े विद्वानों का मिल रहा है, हमें भरपूर लाभ ले लेना चाहिए। और देखिए, मेरे को सूचना प्राप्त हुई थी कि आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वे नहीं बोलेंगे, मात्र सुनेंगे। परंतु वो है ना कि जब जो आत्मार्थी होता है और जब बात चल रही हो तो जो मोर होता है वो बारिश को देखकर स्वयं को रोक नहीं पाता है, बोलता ही है, सहज हो जाता है। तो हमारे सौभाग्य से उन्होंने भी हमको बहुत हमारे जीवन उपयोगी बात बताई। संतोष जी का कोई प्रश्न वे पूछ रहे हैं। हाँ, नमो जिनाणम गुरुजी। हाँ, बोलिए। नमो जिनाणम। जैसे अभी बताया था कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो बस जो है वो कारण हुआ, जिसे बस ट्रेन वगैरह कारण हुई, तो जिस स्टेशन पे हमें पहुंचना है तो वो क्या ज्ञापक कहलाएगा? नहीं, वो तो अभी तो अपना कारण ही, वो तो सब यात्रा के साधन जिनको बोल रहे हैं हम, वो भी निमित्त उपादान रूप कारणों के अंतर्गत ही है ना। अच्छा, भले निमित्त कारण है, अच्छा, और कारण है, साधन नहीं है। साधन वो होता है जो ज्ञापक होता है। जी, वो एक लेख पढ़ लेना, एक छोटा सा ही है, 2 ही पन्ने का है, जरा सा। ठीक है। हाँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ। न्याय की परिभाषा पूछो किसी को, न्याय की परिभाषा। हम न्याय पढ़ रहे हैं तो न्याय की परिभाषा आदरणीय भाई साहब भी बहुत बार बता चुके हैं, और वे कोई भाव भी बताना चाहे किसे कहते हैं न्याय, आप लोग हैंड रेज करें। हाँ, कोई भी। हाँ, दीपाली जी का हैंड रेज है। दीपाली जी। नए प्रमाणात्मको न्याय। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। न्याय किसे कहते हैं? प्रमाण नयात्मको न्याय या नए प्रमाणात्मको न्याय। न्याय की व्युत्पत्ति अर्थ क्या है? हाँ, अब इसकी व्युत्पत्ति कौन बताएगा? कोई बताएगा भाई? बताओ, न्याय की व्युत्पत्ति कौन बताएगा? हिमांशु, न्याय की व्युत्पत्ति बोलोगे कोई? श्रुति बोलेगी। मैं बोलता हूं, देखो, नी पूर्वकात इण गतौ धातु, और जितने भी गत्यर्थक है वे सब ज्ञानार्थक भी होते हैं।
तो नी पूर्वकात इण गतौ घय प्रत्यय न्याय, जिसमें नितराम ईयन्ते गम्यन्ते पदार्था येन स न्याय। नितराम, नितराम माने सम्यक रूपेण, निश्चित रूपेण, नितराम ईयन्ते, ईयन्ते माने गम्यन्ते, पदार्था येन स न्यायः। मैं इनको सबको कह रहा हूं, मैंने इनको एक लक्षण कोश बना के दिया है, एक व्युत्पत्ति कोश बना के दिया है, एक शब्द कोश बना के दिया है, एक जैन न्याय का पर्यायवाची कोश बना के दिया है कि ये सब थोड़े थोड़े तैयार कर लो तो न्याय फटाफट पढ़ पाओगे। अब जैसे न्याय में अध्यक्ष माने भी प्रत्यक्ष होता है, अध्यक्ष माने और कुछ नहीं, वहां अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष, तो क्या क्या पर्यायवाची है वो सब ध्यान रहना चाहिए। न्याय की व्युत्पत्ति और न्याय की परिभाषा। न्याय का लक्षण क्या है? प्रमाण नयात्मको न्याय। और न्याय की व्युत्पत्ति क्या है? नितराम, नितराम, नितराम माने 100% एक्यूरेट, उसमें कोई गलती नहीं आनी चाहिए, कभी कभी तो आ जाती है, ऐसे नहीं चलेगा। वहां बिल्कुल 100% एक्यूरेसी को कहा नितराम। ईयन्ते गम्यन्ते अर्थः येन स न्यायः। स्मृति प्रमाण का स्वरूप बताओ, कोई स्मृति प्रमाण का स्वरूप क्या है? कौन बताएगा? स्मृति प्रमाण का क्या स्वरूप है? स्मृति जहाँ एक बार स्मृति है और स्मृति प्रमाण का स्वरूप है। जिसको बताना है कौन बता रहा है? अरे और कुछ नहीं तो इतना बोलो कि ये परोक्ष प्रमाण का एक भेद है। हाँ, परोक्ष प्रमाण का भेद है। ये परोक्ष प्रमाण का एक भेद है। और हाँ। फिर परिभाषा मालूम हो तो परिभाषा भी बताओ। जी, किसी को भी परिभाषा मालूम हो स्मृति की तो वे बोले। हाँ, चलिए, हैंड रेज हो रहे हैं। दीपाली जी बोल रही है, दीपाली जी को सुनो। विशद परोक्षम जी, संस्कारोद्बोध निबंधनात् निबंधनात् वित्याकारा स्मृति ही। अब इसका अर्थ बताओ, क्या मतलब हुआ? संस्कार के जागृत होने का नाम। हाँ, और संस्कार माने, संस्कार किसको कहा? पूर्व ज्ञान, पूर्व का ज्ञान, पूर्व ज्ञान का जागृत होना स्मृति है। अच्छा, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दुनिया का कोई भी दर्शन स्मृति को प्रमाण नहीं मानता, तर्क को मानता है, अनुमान को मानता है, प्रत्यक्ष को मानता है, आगम मानता है, पर स्मृति को प्रमाण केवल जैन दर्शन मानता है और कोई नहीं मानता। तो जैन आचार्यों ने क्यों माना स्मृति को प्रमाण? एक दिन हमने बहुत लंबी चर्चा की थी। बताओ क्यों? अगर स्मृति को प्रमाण नहीं मानते तो क्या दिक्कत थी? मानने से क्या फायदा हुआ? कोई तो नहीं। भारत का क्या, भारतीय विदेशी कोई प्रमाण शास्त्र स्मृति की चर्चा नहीं करता, मानता ही नहीं स्मृति को। लेकिन जैन आचार्य मानते हैं। क्यों मानते हैं? जय जिनेन्द्र सर। हाँ बोलिए आशीष जी। सर, स्मृति का मतलब है पूर्व अनुभव को। उन लोगों का कहना ये है कि इसमें कोई नया ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए वे लोग कहते हैं कि क्योंकि इसके अंदर नया ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये
ये प्रमाण नहीं है। और जैन आगम का मानना ये है क्योंकि ये भी पहले भी प्रमाण के आधार पर ये सिद्ध हो अरे चुका। आप लोग इम्पोर्टेंट बात भूल गए। शिल्पा जी का देखो सुनो, अब याद रखना, भूलना नहीं कभी। जी सर। जैन आचार्यों का तर्क है कि यदि हम स्मृति को प्रमाण नहीं मानेंगे, स्मृति को अप्रमाण मानेंगे तो स्मृति के आधार पर तो प्रत्यभिज्ञान बनेगा, वो भी गलत हो जाएगा। प्रत्यभिज्ञान के आधार पर तर्क बनेगा, वो भी गलत हो जाएगा। तर्क के आधार पर अनुमान बनेगा, वो भी गलत हो जाएगा। जब स्मृति अप्रमाण है तो प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम सब अप्रमाण ठहरेंगे। इसलिए स्मृति को प्रमाण मानना आवश्यक है। समझ में आया? अब बताओ कोई मैंने क्या बोला? ये सर बिल्कुल समझ में आ गया सर। सर मैंने ये जो सीक्वेंस- बोला वो बताओ, स्मृति जी सर। को प्रमाण क्यों मानना जरूरी है? सर ये सीक्वेंस में है सर ये। और ये सबसे पहला परोक्ष प्रमाण है। उसके बाद ही जो है प्रतिविज्ञान बनेगा, स्मृति के आधार पर प्रतिविज्ञान बनेगा, और प्रतिविज्ञान के आधार पर तर्क बनेगा, तर्क के आधार पर अनुमान बनेगा। ये सारे के सारे अप्रमाण हो जाएंगे, इसलिए ये प्रमाण है। हाँ सर ये पहली बार समझ में आया सर, ये क्लियर। हाँ ये यार अच्छा देखो, वो लोग क्या कहते हैं जो नहीं मानते हैं, वो क्या कहते हैं, हम तो मानते हैं, वो क्या कहते हैं वो आपको बता दिया हमने क्यों मानते हैं हम। लेकिन वो नहीं मानते, उनसे पूछा भैया तुम क्यों नहीं मानते, क्या कारण है, तो वो कहते हैं कि स्मृति में विसंवाद होता है, कुछ भी याद रह जाता है, भूल जाते हैं। मुझे याद है मैंने 10,000 रुपए दिए थे तुमको, अब इस याद का क्या करे? याद कोई प्रमाण है? कोर्ट में याद वाद कुछ चलता नहीं है। माने याद को प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि याद तो कुछ भी रह जाता है। मुझे याद है, ऐसे तो हर कोई आदमी कह देगा मुझे याद है। तो इसलिए वो कहते हैं हम इसलिए नहीं मानते स्मृति को प्रमाण, क्योंकि उसमें विसंवाद पाया जाता है। फिर जैनाचार्य क्या उत्तर देते हैं? वो कहते हैं कि विसंवाद पाया जाता है। भाई ऐसे तो हर आदमी कह देगा मुझे याद है, तो कैसे काम चलेगा? दुनिया में भी काम नहीं चलेगा, दुकान पर भी लिखना पड़ता है बही खाते में। कोई बैंक में जाके कहे मैंने दे दिया था पैसे, वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे प्रूफ दिखाओ, कागज दिखाओ। तो वो कहते विसंवाद है, इसलिए हम नहीं मानते। अब जैन आचार्य क्या बोलते हैं बताओ? जैन आचार्य बोलते हैं, मैं कल फिर पूछूंगा ये 2-3 सवाल। जैन आचार्य कहते हैं कि भैया जहां विसंवाद है उसको हम स्मरणाभास मान लेंगे, लेकिन जहां विसंवाद नहीं है उसको तो प्रमाण मानो। यही तो एक खास अंतर है प्रमाण और प्रमाणाभास में। अभी मैं आपसे एक प्रश्न ये भी पूछने वाला था कि प्रमाण और प्रमाणाभास में क्या अंतर है। तो एक ही अंतर है, सिर्फ एक ही अंतर है कि प्रमाण अविसंवादी होता है और प्रमाणाभास वो विसंवादी होता है। उसमें विसंवाद माने भ्रम होता है, अज्ञान होता है, ये फर्क है। तो जिस स्मृति में विसंवाद है उस स्मृति को आप स्मरणाभास मानेंगे, लेकिन सारी स्मृति को यदि हमने अप्रमाण माना तो ये तो बहुत एक बड़ी दिक्कत होगी कि स्मृति के बिना प्रत्यभिज्ञान नहीं बन सकता, प्रत्यभिज्ञान के बिना तर्क नहीं बन सकता। आप अनुमान कैसे घटित करोगे? व्याप्ति के आधार पर। व्याप्ति कैसे बनेगी? स्मृति के आधार पर। और वो स्मृति अगर अप्रमाण है तो आपका तो सारा अनुमान ही अप्रमाण हो गया। वीर सागर जी भाई साहब।
मुझे एक प्रश्न हो रहा है कि जो स्मृति को इसलिए प्रमाण माना, अन्यथा प्रत्यभिज्ञान वगैरह प्रमाण नहीं ठहरेंगे, तो ये तो उसका प्रमाण तो पराश्रित हो गया ना। स्मृति तो में उनका कौन घटित हो रहा है प्रमाण का? वेरी गुड, ये इसीलिए तो ये परोक्ष प्रमाण है। ये प्रतीत्यंतरा व्यवधान है ना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण होते जब तो स्वाधीन होते हैं, ये एक दूसरे पर अवलंबित है, इसीलिए ये परोक्ष प्रमाण है। बहुत बढ़िया। अवलंबन है इनमें, और इसीलिए इनको परोक्ष में माना। प्रत्यक्ष होते तो अपने से खड़े हो सकते थे। बहुत बढ़िया। अच्छा चलो बोलो भाई, आगे बढ़ो। हाँ। मैं चाहूंगा कि इसी बात को कोई भी श्रोतागण रिपीट कर दे तो उसको भी पक्की हो जाएगी। शिल्पा जी कहना चाह रही थी, तो मैं शिल्पा जी को आमंत्रित करता हूँ। हाँ जी। अभी पंडित जी ने बताया कि स्मृति ज्ञान है वो परोक्ष प्रमाण है, वो जैनाचार्य तो मानते हैं लेकिन अन्य आचार्य नहीं मानते हैं। तो इसमें जैनाचार्य ने तर्क दिया, यदि स्मृति को ही हम नहीं मानेंगे तो अन्य प्रमाण साबित ही नहीं होंगे, क्योंकि सब एक दूसरे पे अधीन है, एक के अधीन दूसरा है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो हमारा आगम है जैनागम वो पूरा शून्य हो जाएगा। तो फिर दूसरे बोलते हैं तो दूसरा आचार्य बोलेंगे तो ऐसा फिर कोई भी बोल देगा कि मतलब स्मृति से कोई भी बोल देगा कि इसको भी प्रमाण मानो। तो जैनाचार्य तब ये कहेंगे कि इसको हम प्रमाण स्मृति भास कह देंगे। मतलब ऐसा चला था डिस्कशन। बहुत सुंदर आपने इस विषय को बताया है। चलिए अंत में हमारे प्रज्ञा दीदी कुछ बोल रही। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, अगर स्मृति को हम नहीं मानेंगे, मतलब प्रमाण मान रहे हैं जो भी मान रहे हैं, लेकिन अगर स्मृति इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे सुबह मंदिर जाना, वेरी गुड, मंदिर जाके आए हैं, वो मंदिर से बाहर निकलते ही वो उसकी स्मृति अगर नहीं है हमारे साथ, तो हम आज गए थे कि कल गए थे कि पिछले महीने गए थे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अपना घर जाना भूल जाएंगे। हाँ, अपना घर जाना भूल जाएंगे। ये भी सही है, वेरी गुड। बिल्कुल, फिर तो एक बार पढ़ी हुई सारी बाद में फिर वो अप्रामाणिक हो जाएंगी। एक बार कुछ भी ज्ञान में आया। बहुत अच्छा पॉइंट प्रज्ञा दीदी ने बताया। चलिए अब अंत में जिस बात पर हमारी बहुत विस्तार से चर्चा चली है, जो कि अनुमान हेतु विद्या, तो मैं आप लोगों से किन्हीं 2 या 3 लोगों से उस हेतु के उदाहरण यानी कि हेतु का प्रयोग आपको मात्र 3 लोगों से मैं पूछूंगा। कोई भी आपको एक हेतु का उदाहरण दृष्टांत आपको देना है, उदाहरण या फिर प्रयोग हेतु का आपको बताना है। आप लोग हैंड रेज करें। प्रतिज्ञा और हेतु की बहुत विस्तार से चर्चा हमारी चली है और आप लोगों ने भी उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखकर, बहुत सारे प्रयोग लिखकर, वाक्य लिखकर हमें भेजे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी आप लोग उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ हैंड रेज हुआ है दीपाली जी का। हाँ जी। श्रेणिक राजा सम्यक्वी होकर भी व्रत धारण नहीं कर सका, क्योंकि उसे पहले ही नरकायु का बंध हो चुका था। ये हो जाएगा? ये भाई साहब आप बताएंगे कुछ? मेरे ख्याल से एकदम ठीक है, हेतु है। ये तो शास्त्र का नियम है ना कि नरक गति का बंद हो गया हो तो व्रत धारण नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। दूसरा प्रस्तुत कर रही हैं शिल्पा जी। हाँ जी। आज गुरुवार है क्योंकि कल बुधवार था, ये तो पूर्वचर हेतु हो गया, और आज गुरुवार है क्योंकि कल शुक्रवार है, ये उत्तरचर हेतु हो गया। इस प्रकार से 2 हेतु। हाँ बहुत सुंदर। एक और कोई अंत में कोई भी प्रस्तुत करना चाहे तो कर सकता है। कोई भी? चलिए कोई बात नहीं, अब हमारे पास 2 मिनट और बचे। हाँ अशोका जी का हाथ उठ रहा है, फिजिकली पे हैंड रेस कर रही हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, सर्वज्ञ है क्योंकि उनके
ज्ञानावरणी दशनावरणी मोहनीय कर्मों का नाश है। जी बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने ये सुना। अब अंत में एक और बार हम न्याय दीपिका ग्रंथ के मंगलाचरण को बोलकर अभी की कक्षा को हम विराम देंगे। मैं चाहूंगा आप में से कोई भी जिसको याद हो गया हो वो हमारे सामने बोले। हाँ, संध्या जी। जी बोलिए। आवाज आ रही? जी। श्रीवर्धमान मरहन्तं नत्वा बाल प्रभुत्वे वीरश्च ते मित स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका ग्रंथ, संदर्भ न्याय दीपिका ग्रंथ। अर्थ बताना चाहती हूँ। श्री वर्धमान अरिहंत भगवान अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त होते हैं। अंतरंग लक्ष्मी यानी आत्मा की यानी समोशरण है, मोक्ष में जा सिद्धालय, और बहिरंग लक्ष्मी यानी समोशरण। आचार्य ने न्याय दीपिका ग्रंथ हमारे लिए लिखा है। हम बालक है, हम कितने ही बड़े हुए लेकिन हम बालक ही है। और उसमें 3 बातें की, मीत, स्पष्ट, संदर्भ। इसमें उन्होंने कहा कि यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ये आचार्य करे। इस प्रकार इसका अर्थ है। जय जय जिनेन्द्र पंडित। बहुत सुंदर। देखिए संध्या जी को हमने पहले भी ये प्रश्न पूछा था कक्षा के प्रारंभ में, उन्हें नहीं पता था और उन्होंने 1 घंटे पहले कभी बैठी नहीं थी ना, आज पहली बार बैठी। जी बहुत सुंदर। अब आपको और सभी कक्षा अटेंड करेंगे तो आपको फिर भी बहुत सारा लाभ हो सकता है। उन्होंने 1 ही घंटे में इसको याद करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। चलिए बहुत सुंदर आज की कक्षा रही। आदरणीय भाई साहब की तबीयत अनुकूल नहीं थी, फिर भी हमारे सौभाग्य से हम पर करुणा कर वात्सल्य से उन्होंने हमें उनका लाभ दिया और सहज ही समागम आदरणीय अभय जी भाई साहब का भी हमें प्राप्त हुआ। उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत अच्छा संचालन करते, बहुत बढ़िया संचालन करते। हमारा तो कुछ भी नहीं है, आदरणीय भाई साहब का हमें लाभ मिलता रहता है। सेम ऐसे ही कल हमारी इसी समय पर कक्षा रहेगी, 4 बजे से हमारी कक्षा पर रहेगी। आप लोग समय पर कल की कक्षा में पधारें। जय जय। अभी हम वाणी स्तुति के माध्यम से कक्षा को विराम देंगे। निज निधि निज में बधाई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी को वंदना शत